जय माँ काली। हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो सुख है, दुख है, वही सिर्फ कर्म का हिस्सा है, पर नहीं। अगर आप कर्म के सिद्धांत को अच्छे से गहरे से समझते हैं तो पाएंगे कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो शरीर है, आपका जो रंग है, वो भी आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे। कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपका साथ ही मेरी शक्ति है। चलिए कर्म के सिद्धांत को समझते हुए आज प्रारब्ध कर्म के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रारब्ध कर्म क्या है और प्रारब्ध कर्म हमारे जीवन को इतना प्रभावित क्यों करता है। तो सबसे पहले हम कर्मों के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते भी होंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म मुख्य होते हैं। जिसमें संचित कर्म जो होता है वो एक बैंक में डिपॉजिट की तरह होता है। मान लीजिए हमें 5 साल जीना है और 5 साल के लिए हमने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। अब एक साल के लिए एक फंड होगा, यानी कि उसी फंड में हमें 1 साल पूरा कैसे जीवन जीना है वो एक फंड निर्धारित करेगा। तो ऐसे ही संचित कर्म होते हैं। हमने जो कर्म करके रखे हैं पिछले जन्म में, उस कर्म को संचित कर्म कहा जाता है और उसी में से थोड़ा सा हिस्सा, और यूं कहें तो उसी हिस्से को भुगतने के लिए ये जीवन ईश्वर द्वारा दिया जाता है, ये शरीर दिया जाता है। यहाँ तक कि वही प्रारब्ध कर्म हमारे रूप, रंग, स्वभाव को भी तय करेंगे। इंसान का स्वभाव कैसा होगा ये भी हमारे प्रारब्ध कर्म ही तय करते हैं, यानी कि वो संचित कर्म का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसको भुगतने के लिए आज ये जीवन मिला है। तो इंसान का स्वभाव, इंसान के मनोभाव, इंसान की दशा दिशा, इंसान के जीवन में कौन सा व्यक्ति मिलेगा, कब मिलेगा, और सुख दुख तो ये तो हमें पता ही है कि हमारे जीवन में सुख दुख कर्म तय करते हैं। लेकिन अगर कर्म की गहराई को समझें, मूलतः प्रारब्ध कर्म के गहराई को, तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो जीवन, हमारा जो शरीर, उसका रोम रोम हमारा प्रारब्ध कर्म तय करता है। और क्रियमाण कर्म वो होता है जो कि आज के दौर में हम कर्म करते हैं, यानी कि इस जीवन में कर रहे हैं, ये आगे का हमारा भविष्य तय करेगा, आगे का हमारा जीवन तय करेगा। अगर आपको कर्म के गहराई को समझना है तो आपको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ना इंसान कर्म करने से बच सकता है और ना ही उसका फल भुगतने से बच सकता है, यानी कि हमें कर्म भी करवाया जाता है हमसे और हमको फल भी भुगतवाया जाता है। तो कुल मिलाकर मेरे मनोभाव जो हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर ये सृष्टि बनाता है और इस सृष्टि में जो कुछ भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, वो हम सब के साथ एक खेल खेलता है, कर्मों का खेल, जिससे मुक्त हो पाना इतना मुश्किल है, इतना रास्ता कठिन है कि उससे मुक्त होते होते सैकड़ों जन्म निकल जाते हैं। और अगर आप कर्म के गहराई को समझते हैं, कर्म को जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके भी मनोभाव यही कहेंगे। और भागवत महापुराण में जो सृष्टि के निर्माण की जो बात की गई है, उसमें यही बताया गया है कि जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, जब वो तंद्रा में थे, यानी कि पूरे होश में नहीं थे, जैसे कि हमें एक बहुत ही गहरी नींद आई, हम सो गए और सोकर जब उठे तो हमें ये पता नहीं लग रहा है कि दिन है कि रात है, समय क्या हो रहा है। यहाँ तक कि इंसान को सपने में कुछ खाते हुए महसूस करता है स्वयं को। तो ये मेरा पर्सनल विभाव है। एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं खीर खा रही हूँ और जब मैं उठी तो खीर ढूंढ रही थी अपने घर में। इतना भी होश नहीं होता है। तो ऐसे ही जब भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर उठे और जब उनकी तंद्रा अभी टूटी नहीं थी, निद्रा के बाद तंद्रा होती है, यानी कि जब हम नींद में होते हैं, जब दिशा परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं, जब हम भ्रम में होते हैं, उसी समय भगवान विष्णु के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण किया गया। तो हो सकता है जब भगवान ने ये फिर से मैं यही कहूँगी, ये मेरे मनोभाव हैं। हो सकता है कि भगवान ने जब
सृष्टि ही भ्रम में बनाई तो इंसान को भ्रम में रहना निश्चित है, इस दुनिया को भ्रम में रहना निश्चित है। इसीलिए कहा जाता है माया की दुनिया, भ्रम की दुनिया। तो वापस हम प्रारब्ध कर्म की ओर आते हैं और एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, तपस्वी राजा थे, धर्मात्मा थे। वो कभी भी किसी भी प्राणी को जानबूझकर दुख नहीं देते थे। सजा भी देना होता था तो वो 100 बार उसको यानी कि उसकी जांच करवाते थे, तब जाकर किसी को सजा देते थे, दंड देते थे। इतने धर्मात्मा राजा थे। एक बार उनको किसी युद्ध में जाना पड़ा और उस युद्ध में उनके दो बेटे जो थे वो भी गए और वो मारे जाते हैं। इस बात से राजा को बहुत दुख होता है, गहरा सदमा लगता है। वो बार बार भगवान के सामने बैठते हैं, अपने मंदिर में बैठते हैं और बार बार यही कहते हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो कि मुझे ये सज़ा मिली। मैंने इस जीवन में तो ऐसा कोई कर्म नहीं किए थे जिससे कि मुझे अपने दोनों बेटों को खोना पड़े। उनकी ये मनोस्थिति देखकर उनके जो राज्य के लोग होते हैं उनके गुरुदेव तक ये बात पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव आते हैं और उनके पूर्व जन्म के, राजा हर्षवर्धन के पूर्व जन्म की कहानी उनके सामने रखते हैं और बताते हैं कि पूर्व जन्म में तुम एक व्यापारी थे और अपने व्यापार के चलते किसी किसान को आपने उधार दे रखा था और जब वो किसान उधार नहीं चुका पाया तो आपने उसके खेत को अपने कब्जे में कर लिया और जब किसान के पास उनका खेत नहीं बचा तो उसके जो 2 बच्चे थे वो भूख से मर गए और वही कर्म की सज़ा आपको इस जन्म में भुगतनी पड़ी। तो ये सुनकर राजा इस बात को समझ जाते हैं कि कर्म क्या होते हैं। लेकिन फिर से मैं भगवत गीता की बात करूंगी यहाँ पर। भगवत गीता में ही श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रारब्ध कर्म को आप समाप्त नहीं कर सकते, पर उसके प्रभाव को, उसकी तीव्रता को आप कम कर सकते हैं। प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? प्रारब्ध एक संस्कृत शब्द है जिसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आरंभ हो चुका है, यानी कि अब तीर कमान से निकल चुका है, अब आपको लगना तय है, वो किसी कीमत में आपको लग कर रहेगा, उस तीर से आप बच नहीं सकते। तो प्रारब्ध नाम का जो तीर है वो लगने के लिए ही ये जीवन मिला है, तो वो तीर लगना तय है, लेकिन उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। तो उसकी तीव्रता को कम करने के लिए हमें नाम जप का विधान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बताया गया है कि हमें नाम जप करना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, ईश्वर की पूजा वंदना करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, यानी कि दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। और ज़्यादातर अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो ज़्यादातर लोग जो अध्यात्म में जुड़े हैं उनके प्रभाव को कम होते हुए मैंने खुद देखा है। तो अगर आप अध्यात्म मार्ग को चुनते हैं, उसमें नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं उसकी तीव्रता कम हो जाती है, उसके प्रभाव कम हो जाते हैं। जैसे कि आपको कोई बड़ी बीमारी होनी थी और वो छोटी बीमारी में बदल गई, कोई बड़ा एक्सीडेंट होना था पर छोटी सी खरोंच लगकर उस प्रारब्ध कर्म को वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है ईश्वर के द्वारा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने प्रारब्ध कर्म के बारे में जाना होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय मां काली।